हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शनल एनालिसिस का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो जो आर्टिकल है पहला यूनिट 2 का वो है हिल्बर्ट स्पेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेट एच बी अ कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस विद नॉर्म डिनोटेड बाय, ठीक है, आपको पता है कि नॉर्म कैसे डिनोट की जाती है, क्लियर। देन H is said to be Hilbert space if there is defined a function x, y, ठीक है, tends to x, y from h cross h into c such that for all जो हमारा x, y और z है वो इसको बिलोंग कर रहा है कैपिटल H को, एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग कर रहा है c को, सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। तो नंबर 1 है हमारा फर्स्ट है जो एक्सियोम वो है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स कॉमा जेड प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सियोम्स, ठीक है। सेकंड है हमारा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वाई कॉमा एक्स, ठीक है। और थर्ड जो एक्सियोम्स है वो है एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का एक्स की नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन और इसके 3 एक्सियोम्स। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, ये किसकी इक्वल होगी अल्फा एक्स कॉमा जेड माइनस बीटा वाई कॉमा जेड। तो ये तो होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस गामा जेड दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा एक्स कॉमा वाई प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गामा एक्स कॉमा जेड। थर्ड प्रॉपर्टी है बस इसमें प्लस की जगह माइनस है, ठीक है। अगर सेकंड को कंपेयर करें तो सिमिलर ही है, बस प्लस की जगह माइनस है। एक्स कॉमा बीटा वाई माइनस गामा जेड दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा एक्स कॉमा वाई माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ गामा एक्स कॉमा जेड, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो कॉमा एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है एच को। तो ये तो होगी प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। अगर इसके प्रूफ पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस एंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो इसके प्रूफ भी दे देने हैं आपने, ठीक है। तो प्रूफ अगर फर्स्ट की बात करें अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो ये आना चाहिए हमारा। तो कैसे आएगा, आपने अल्फा एक्स को एज इट इज रखा, ठीक है, प्लस जो बीटा था, ठीक है, उसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया, ठीक है, और वाई जेड को एज इट इज रहने दो, ठीक है। आपने इसमें चेंज किया बीटा में, इधर प्लस लगा दिया और बीटा को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा का अल्फा एज इट इज एक्स कॉमा जेड, ठीक है, बीटा एज इट इज, ठीक है, वाई कॉमा जेड ब्रैकेट के अंदर, क्लियर। अब अल्फा का अल्फा एक्स कॉमा जेड माइनस इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो आ जाएगा माइनस बीटा और वाई कॉमा जेड एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का प्रूफ। फिर सेकंड का प्रूफ करना है आपने। सेकंड है प्रॉपर्टी थी जो वो है एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस गामा जेड दिस इज इक्वल टू आपने बीटा वाई प्लस गामा जेड लिखा, ठीक है, कॉमा एक्स आपने इधर लिख दिया और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, अब बीटा का बीटा एज इट इज रखा आपने, ठीक है, और वाई कॉमा एक्स एक बन गया, ठीक है, प्लस गामा का गामा और जेड कॉमा एक्स एक टर्म में लिख लिया आपने और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब आपने जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो सेपरेट लिखना है, इनका इसका भी अलग और इसका भी अलग, वो आपने लिख लिया, क्लियर। इसी तरीके से अब देखो पहले इस टर्म का लिखा आपने, बीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग से लिखना है और वाई कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग से लिखना है, तो आपने इसमें भी सेम करना है, ठीक है, लिख लिया। अब बीटा का
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू वाई कॉमा एक्स का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और गामा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एज इट इज़, और जेड कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है एक्स कॉमा जेड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपकी प्रूव होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड है एक्स कॉमा बीटा वाई माइनस गामा जेड, ठीक है, इसमें भी आपने सेम यही करना है, बस जो बीटा वाई का बीटा वाई लिखा माइनस जो गामा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। और जेड को मैं एक्स एज इट इज़ जैसे आपने सेकंड पार्ट किया, बस गामा की जगह हमारा माइनस गामा आ जाएगा। और फिर बीटा का बीटा एज इट इज़ वाई कॉमा गामा वाई कॉमा एक्स प्लस गामा एज इट इज़ रखा आपने इधर, ठीक है, माइनस का गामा, और जेड कॉमा एक्स। इसके बाद आपने इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो आप सेपरेट कर दिया, तो बीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू वाई को कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस माइनस गामा का कॉन्जुगेट और जेड कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एज इट इज रहने दिया आपने, और वाई कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है एक्स कॉमा वाई। और नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास माइनस गामा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसको ओपन कर दो तो ये आ गया माइनस गामा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जेड एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है एक्स कॉमा जेड, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू, ठीक है, 0, तो इसको लिख लिया आपने 0 कॉमा एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 0 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से 0 कॉमा एक्स का जो वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 कॉमा एक्स और 0 बार ले लो, 0 कॉमा एक्स आ गया और आ जाएगा 0। तो ये था हिल्बर्ट्स स्पेस के बारे में, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आर्टिकल पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है हिल्बर्ट स्पेस और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है।